Yeah, good afternoon, everyone. We are discussing differential equation exercise 9.6. In our first video, we have discussed question number 2 and 3, right? So we'll discuss more questions in this video. But to start with, first of all, I would like to tell you the basic of this, which says an equation is of this is must be a linear differential equation, right? So it is of the form dy by dx plus py is equal to q. पी और क्यू बेटा यहाँ पर कांस्टेंट है या फंक्शन है एक्स के ही होंगे, ठीक है। तो कोई भी जो इक्वेशन है पहले आपको उसे इसी फॉर्मेट में चेंज करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, ठीक है ना। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो बस आप ये ध्यान रखना कि जो भी इक्वेशन है वो आपकी किस फॉर्म में होनी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए। और अगर इक्वेशन नहीं है इस फॉर्मेट में तो समहाउ आप उसको चेंज करोगे इस फॉर्मेट में। देखो इस फॉर्मेट में आ गई इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स चेंज हो गई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी और क्यू यहाँ पर कांस्टेंट है और एक्स के ही फंक्शन है। तो अब आप सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। तो पहले तो रिकॉग्नाइज करना कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, ठीक है। अधिकतर बार स्ट्रेट में ही आती है, कई बार डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ लिखा आता है तो डिवाइड करना होता है उससे दोनों तरफ। और बच्चे ये फॉर्मूला सॉल्यूशन इसका होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx के रिस्पेक्ट में प्लस c। और अगर कई बार ऐसा होता है कि वो x की बजाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इज इक्वल टू p इंटू डी वाई हो सकता है, जैसा कि आपको सामने यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। वो तो जब क्वेश्चन आएंगे अलंकृत तो ही मेन आपको पता लगेगा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ओपन दिस स्केच पैड फॉर यू। तो मैं यहाँ सामने करूंगा, आपको दिखेगा। ओके ये ओके टू स्टार्ट विद मैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें करना चाहता हूँ अलंकृत। क्या आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर सकते हैं? dy by dx plus qy is equals to sin x। ओके तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में फिर से हमें गिवन है, तो खुद देखना ये कि उसी फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने पर मैं आपको लिख भी देता हूँ और मैं चाहूंगा जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो मेरे साथ साथ ही करें। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 सेज इट्स dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या ये dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्मेट में है या नहीं है, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको है उस फॉर्मेट में है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। पी हमारा कितना है 2 है और क्यू कितना है, क्यू साइन एक्स है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग का फैक्टर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, ई इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स बताया था, याद है ना आपको। मैं बार बार लिख भी रहा हूँ फॉर्मूले साथ में। अब p की जगह क्या है, p की जगह 2 इंटू डी एक्स है। और पता है इसमें सबसे मेन प्रॉपर्टी अलंकृत ये वाली लगती है कि e रेस टू पावर लॉग एक्स का कहीं फॉर्म होगा तो वो x होगा, सबसे मेन यही लगती है, आप देखोगे इसमें है। तो भाई ये 2 को बाहर कर लो और 1 बच जाएगा अंदर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो ये e की पावर 2x आ गया, ठीक है। अब अगर आपको इसका वो फॉर्मूला याद हो जो मैंने बताया था, फॉर्मूला कहता है कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन है उसका फॉर्मूला ये कहता है कि y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई डॉट एफ बोलते हैं उसको dx के रिस्पेक्ट में और प्लस कांस्टेंट c आ जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो भाई यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e की पावर 2x, ठीक है। q हमारा कितना था, q था sin x, तो ये बन गया sin x इंटू में e की पावर 2x इंटू में dx। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपको किससे दिख रहा है, आइलेट से दिख रहा है मुझे, ठीक है। आइलेट में e एक्सपोनेंशियल होता है, वो लास्ट में आएगा, तो ये u है और ये v है, राइट। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x
फॉर्मूला आपको पता ही है, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस बिगर इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटू इट स्मॉलर इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स। तो बच्चे सबसे पहले तो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेना। तो फॉर्मूला कहता है साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, तो फिर से e की पावर 2x इंटू डी एक्स माइनस बिगर इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू में स्मॉलर इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू में dx, और एक ये पूरे का जो कर लोगे सॉल्व इंटू में dx है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा दिक्कत हो उसे हमें I1 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मुझे लग रहा है इसमें ना, इसको हमें I1 लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। पता क्यों? क्योंकि बच्चे ये वाला देखो साइन से कॉस होगा, फिर कॉस से साइन होगा, और फिर जाके बन जाएगा, समझ रहे हो। तो अभी तो मैं मतलब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपके लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ये y इक्वल टू आई वन प्लस सी है, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, y इंटू ई की पावर 2x, ये y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू आई वन प्लस सी है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ बेटा, और अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, I1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। I1 यही था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x इंटू डी एक्स। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, ये है I1, साइन एक्स को लिखिए साइन एक्स, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। माइनस साइन एक्स का बोलो डिफरेंशिएशन cos x, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाय 2 हो गया, ठीक है। इसे ऐसे ही रहने दो, फिर से करो इसे इंटीग्रेट, ये हो जाएगा हाफ इंटू साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, या माइनस हाफ को बाहर ले लो, ठीक है। और इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना, मतलब प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का आइलेट वाला ही, इसे u लेना है और इसे v लेना है, ठीक है ना। ये मैं लगा रहा हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन है cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इज e की पावर 2x बाय 2 माइनस बिगर इंटीग्रेशन बोलो d बाय डी एक्स ऑफ cos x विच इज माइनस sin x, और स्मॉलर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x विच इज e की पावर 2x बाय 2, ठीक है। ओके, मैं यहीं ऊपर कर रहा हूँ अलंकृत, ताकि हमें इजी रहे, ठीक है। मैं ये देखो e की पावर log x अभी ये आगे आएगा, तो इसे तो मैं कट ही कर रहा हूँ। आप एक काम करिए, यहीं पर कर रहा हूँ ताकि पूरे एक ही शीट में आ जाए हमारा। ओके, अब इसके बाद ध्यान से देखो, ये बन गया I1, ये हाफ इंटू साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x। अब ये मल्टीप्लाई करो, ये माइनस हो गया 1/4, ये है cos x इंटू ई की पावर 2x, ठीक है ना। अब ये 3 माइनस है बच्चे, ध्यान से देखिए, ये 3 माइनस है, एक सेकेंड। ओके, ये 3 माइनस है, तो माइनस ही आएगा अल्टीमेटली, क्योंकि 3 माइनस है, और ये इंटीग्रेशन, ये बचेगा हाफ इंटू हाफ 1/4 है, और ये अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x। और अगर आप ध्यान से देखो एग्जैक्टली हमारा I1 भी यही था, राइट। तो मैं बगैर टाइम वेस्ट किए इसकी जगह I1 लिख रहा हूँ सीधा, और ये माइनस 1/4 I1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा I1 प्लस 1/4 I1, और राइट साइड बिल्कुल सेम है, मैं अभी दोबारा से नहीं उतार रहा, यही चीज है, ठीक है। और इसका आप एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 4I1 प्लस I1, मतलब ये आ जाएगा 5I1 अपॉन 4, ये 5I1 अपॉन 4 है, और ये सेम एज इट इज है, ठीक है। आपने इतना स्टेप लिख लिया अलंकृत, 5I1/4 इक्वल टू में है ये 1/2, आपने मल्टीप्लाई नहीं किया है, 1/2 इंटू साइन एक्स ई की पावर 2x है, और ये माइनस 1/4 है, माइनस 1/4 cos x इंटू ई की पावर ये 2x है, याद रखना, ठीक है। और ये माइनस 1/4 है। ओके, तो क्लास मुझे थोड़ा सा ये बोर्ड रफ करना पड़ेगा। ओके, ध्यान दीजिए, तो ये जो 5/4 था वो लेफ्ट में आगे हो जाएगा 4/5, और अंदर है हाफ इंटू साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4 cos x इंटू ई की पावर 2x।
ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बताइए क्या कॉमन आ रहा है? Sir, half common. e की पावर 2x कॉमन आ रहा है और हाफ भी कॉमन आ रहा है, वेरी राइट। तो आप एक काम कीजिए, हाफ को और e की पावर 2x को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बच गया साइन x माइनस हाफ कॉस x, ये आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, ये 2 टू द 4 हो गया, तो ये 2/5 बच गया बाहर। ओके, और ये जो 2 है ना, इसको अंदर ले जाओ, राइट। तो मतलब कहने का मतलब है बाहर तो बच गया e की पावर 2x अपॉन 5, और ये जो बाहर 2 है इसको मैं अंदर ले गया हूँ, तो ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस 2 इंटू 1/2 1 हो गया, ये cos x आ गया। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो वो जो मेन इक्वेशन थी उसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया था, इसे 2 देके सीधा 1 और 2 को कंपेयर कर लूंगा। ठीक है ना, अगर आपको ध्यान हो मैं दिखा भी देता हूँ अलंकृत आपको 1 किसे दिया था, ये पिछला पेज से मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1 सेकेंड, 1 मैं आपको दिखा सकता हूँ मैंने किसे दिया था। हाँ, या ध्यान से देखिए, ये वाली जो थी ना मेन इक्वेशन y इंटू ई रेज टू पावर 2x इक्वल टू क्या था हमारा, I1 था। ठीक है ना, इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये वैल्यू मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, लेफ्ट साइड थी y इंटू ई रेज टू पावर 2x, वो तो वही रहेगी, इक्वल टू I1 प्लस c था, और I1 की जगह क्या आ गया, e की पावर 2x अपॉन 5, ये आ गया 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस में c आ गया। अब ध्यान से देखो, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, और e की पावर 2x से e की पावर 2x काट दो, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया 5y इज इक्वल टू 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस 5 से की है। ओहो, यहाँ भी देखो, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, e की पावर पहले 2x से ऊपर नीचे ऐसे करना पड़ेगा, तभी जाके ये ऐसे कॉमन लेके कटेगा। तो एक काम करो, एक मैं स्टेप लिख देता हूँ आपको, ये अभी कैंसिल नहीं हुआ e की पावर 2x, ठीक है ना, ये ऐसे कैंसिल नहीं हुआ, एक स्टेप और लिख देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे में से e की पावर 2x कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ अंदर बच गया 1/5 ब्रैकेट 2 साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन था, c इंटू दिस, तो c रहेगा, और ये जो डिनोमिनेटर में e की पावर 2x है वो ऊपर आ जाएगा, c इंटू ई की माइनस 2x हो जाएगा। अब इससे ये काट दो, और ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर है 5y इज इक्वल टू 2 साइन x, ये 5 और 1/5 कट जाएगा, 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस 5 इंटू सी इंटू ई की पावर माइनस 2x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो गया क्वेश्चन, क्योंकि पहले हमने डेटा को कन्वर्ट किया था। ठीक है, सेकंड थर्ड ऑलरेडी हम कर चुके हैं अलंकृत, अगर आपको ध्यान है तो एक फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो मैं चाहूंगा अलंकृत पहले आप फोर्थ क्वेश्चन रीड करें। dy by dx plus sec x times y is equals to tan x, where x belongs to 0 to pi by 4. बिलोंग टू का तो आपको मतलब पता ही है कि वो फंक्शन 0 या इन्फिनिटी ना हो, इसलिए दिया है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, dy by dx प्लस sec x इंटू वाई, ऐसे प्रॉपर ही लिखा पड़ा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू है tan x। तो क्लास सबसे पहले तो मिलाओ, क्या ये इस फॉर्म का है, p इंटू वाई इक्वल टू में q फॉर्म का, p बताओ। सर p आ जाएगा sec x और q आ जाएगा tan x। वेरी राइट, q है tan x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। सर e raised to the power integration sec x dx। p इंटू डी एक्स, राइट, यस सर। यानी कि ये कितना हो जाएगा, sec x इंटू डी एक्स। sec x का पता है आपको डायरेक्ट क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, log ऑफ sec x प्लस tan x। और अगर प्रूव करना चाहते हो ये कहाँ से आया है,
तो पहले sec x प्लस tan x के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर नीचे sec x प्लस tan x को t मानना पड़ेगा, वैसे सॉल्व करना फिर आ जाएगा। ठीक है, शुरुआती इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज में था ये। एनीवेज e रेज़ टू पावर log ऑफ k जो होता है वो k होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ यूज करो, तो k यानी कि क्या बच गया, sec x प्लस tan x बच गया। ठीक है, अब बेटा अगर फॉर्मूला आपको याद है जनरल सॉल्यूशन का अलंकृत, वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये पूरा का पूरा किसके रिस्पेक्ट में होता है, dx के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ वैल्यू डालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह आ गया हमारा sec x प्लस tan x। ठीक है, q की जगह tan x, वेरी राइट, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह sec x plus tan x, वेरी राइट, इंटू dx, प्लस में ये आ गया c। अब बच्चे ये लेफ्ट साइड में तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो एज इट इज ही रहेगी, और इसका देखो इसे पहले मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, है tan x इंटू sec x हो गया, और सेपरेट भी कर रहा हूँ मैं साथ साथ, प्लस tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x इंटू dx हो गया। ठीक है, और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x हो जाएगा, इसका डायरेक्ट नहीं होगा tan स्क्वायर x की जगह पहले क्या लिखोगे, sec square x minus 1, सभी को पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x जो है वो sec स्क्वायर x होता है। तो ध्यान रखना यहाँ मैंने वही आइडेंटिटी यूज करके tan स्क्वायर x की वैल्यू निकाली है। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है वो भी मैंने लिख दी है, 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, और tan स्क्वायर x की जगह आ गया sec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तो लेफ्ट साइड तो वही सेम ही है, y ब्रैकेट sec x प्लस tan x। अब बता दो इसे भी अलग कर लो और डायरेक्ट कर लो, हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और माइनस 1 का x, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने अगर फर्दर सॉल्व किया है, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है आंसर। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर है हमारा y ब्रैकेट sec x प्लस tan x इक्वल टू में sec x प्लस tan x माइनस x प्लस c। ये हमारा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो क्लास ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं चाहूंगा अलंकृत क्वेश्चन नंबर 5 एक और पढ़ लो आप, एक और कर लेते हैं इस टाइप का, राइट। तो पढ़िए 5th। cos square x times dy by dx plus y is equals to tan x where x belongs to 0 to pi by 2. तो ये क्वेश्चन है, पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर है ये 5। हाँ, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें पहला जो स्टेप है ना, और dy बाय dx का कुछ कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो क्या करोगे, पहले पूरी की पूरी टर्म को दोनों साइड किससे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि फॉर्मेट होना चाहिए dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। तो ये बन जाएगा dy बाय dx, 1 बाय cos स्क्वायर x करोगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर x टू y, tan x को माइंड में लिख लो sin x बाय cos x, इनटू में ये है cos स्क्वायर x, ये cos x से एक ये काट देना, इक्वेशन चेंज होके बन गई, पढ़ो अलंकृत। सर इक्वेशन हो जाएगी सर dy by dx plus sec square x times y is equals to सर sin x into cos x, ये बन गई है। ओके, अब इसे कंपेयर कीजिए किससे, dy by dx plus py is equals to q सर। वेरी राइट, p क्या है, सर p sec square x, p है sec स्क्वायर x, वेरी राइट, q बोलो, सर sin x cos x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बोलो, सर e raised to the power integration p dx, p की जगह sec square x सर, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बोलो, सर tan x, तो ये हो गया e की पार्ट tan x। ठीक है ना, यस फॉर्मूला याद है, यस सर,
बोलो। Integrating factor times y is equals to integration of integrating factor times q times dx plus c. वेरी राइट, सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y की जगह y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह e की पावर आ गया tan x। q कितना था हमारा? तो q था हमारा sec x sin x tan cos x। अब ये sin x cos x है ना, गड़बड़ कर रहा है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा इजी और हो सकता था, कोई नहीं, मैं इसी में चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। q को लिख लो sin x cos x, और वैसे हमें पता क्या करना था, tan x को छेड़ना ही नहीं था, इसको छेड़ना ही नहीं था हमें। एक काम करो, ये इसको ना ऐसे ही लिखा रहने दो, tan x अपॉन cos स्क्वायर x। मैं इसे sin x cos x में कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं इसे लिख रहा हूँ tan x अपॉन cos स्क्वायर x। और tan x अपॉन cos स्क्वायर x फर्दर क्या हो जाएगा, tan x इंटू 1 बाय cos स्क्वायर x, और 1 बाय cos स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हो, sec square x। ऐसे रहने दो बेटा ऐसे। अब वरना मुझे है ना यहाँ एक स्टेप अगर ऐसे करना चाहते हो तो cos x से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर वो चीज़ आपके माइंड में आएगी नहीं एग्जाम में, तो इसलिए इसे ऐसे ही रहने दो। तो बेटा q को मैंने sin x cos x की बजाय क्या लिखा है, tan x इंटू sec स्क्वायर x ही रहने दिया, ये ध्यान रखना। तो q की जगह लिखो tan x इंटू sec स्क्वायर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह लिखो e की पावर tan x, इंटू में है dx प्लस c। अब देखो ये सीधा हो जाएगा लंक्रेच सब्स्टिट्यूशन से। अगर आप tan x को मानते हो t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx, कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, ये sec स्क्वायर x लिखा हुआ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ये tan x इंटू sec स्क्वायर x लिखा हुआ है। ओके, तो लेफ्ट साइड है हमारी y इंटू ई की पावर tan x इक्वल टू में इंटीग्रेशन में ये पूरा फंक्शन t में हो गया कन्वर्ट, sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह लिखो dt, और ये बन जाएगा t इंटू ई रेस टू पावर t इंटू dt। अगर आप ध्यान से देखो तो बाय पार्ट्स या आइलेट लग रहा है इसमें, ठीक है ना। अलजेब्रिक u को मैंने t दिया है, फॉर्मूला आपको पता ही है, u यानी कि t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर t सेम होगा, माइनस बिगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा। तो ये चेंज होके हो जाएगा y इंटू ई की पावर tan x इज इक्वल टू t इंटू ई की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इंटू dt। अब बताओ भाई, e की पावर लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, ये t इंटू ई की पावर t भी सेम है, और e की पावर t का इंटीग्रेशन सेम होगा e की पावर t। अब बताइए आपने t क्या माना था, tan x। तो जहां जहां t आपको दिख रहा है वहां वहां आप लिख दीजिए tan x, राइट, जहां जहां आपको t दिख रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरी टर्म में सभी के साथ लगभग c को छोड़ के सभी के साथ e की पावर tan x आ रहा है, तो e की पावर tan x से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो आंसर है y इज इक्वल टू tan x माइनस 1, इसे माइंड में ऐसे इंटू 1 लिख लो, प्लस c अपॉन में e की पावर tan x, ऊपर आएगा तो e की पावर माइनस tan x हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, राइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ओके, तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब अलंकृत इस टाइप के तो हमने बहुत सारे कर लिए, अब मैं कुछ ऐसा देखता हूँ, एक ये 7th मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, 6th आप होमवर्क में डाल लो, और मैं चाहता हूँ 7th क्वेश्चन आप मेरे लिए रीड कीजिए, राइट। तो 7th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, x times log x times dy by dx plus y is equals to 2 by x times log x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो फिर से वैसे ही पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है ये 7th। क्वेश्चन है x log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y
इज इक्वल टू 2/x इंटू लॉग एक्स। ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट है x log x, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको पता है dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो दोनों तरफ डिवाइड कर दो किससे? x log x से। तो dy बाई डी एक्स वो तो कट जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 1 अपॉन में x log x इंटू वाई इक्वल टू ये है 2/x log x अपॉन x log x। ध्यान से देखो, log x से log x हो गया कट, हमारे पास बच गया dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन में x log x इंटू वाई। ये 2/x अपॉन x हो जाएगा 2/x स्क्वायर। कंपेयर कीजिए भाई, किससे कंपेयर करेंगे? dy by dx plus py is equals to q से। p बोलो। So p 1 by x times 1 by log x और q is equals to 2 by x square। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो। So e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p की जगह, So p की जगह 1 by x log x। अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, डायरेक्ट नहीं हो जाएगा। लेट करो log x को मानो t, तो 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा dt। तो ये जो भी एक्सप्रेशन है ये ऐसे हो जाएगा, e की इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स की जगह dt और log x की जगह t, ये बन जाएगा 1/t इंटू dt। और 1/t का क्या हो गया? log t हो गया। और e की पावर log t हो तो आंसर t होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर t आ गया। ओके, यस। फॉर्मूला बोलो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स y is equals to इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइम्स q dx plus c। सभी को इसका जनरल सॉल्यूशन पता ही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह log x आ गया। t आया। t क्या होता है? t क्या माना था हमने? बोला log log x। t की जगह log x लिख देना भाई, ये log लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहां भी आपको दिखे t मत लिखना, log x लिखना। q की जगह, q की जगह आ जाएगा 2 by x square। q की जगह 2/x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह log x आ गया। इंटू में dx प्लस c। इसे थोड़ा सा सही करके लिख रहा हूँ, ये हो गया y log x, 2 तो एक कांस्टेंट उसे बाहर लिख लिया, ये हो गया 1/x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब भाई ये बताओ 1/x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स कैसे करोगे? सर इसको बाय पार्ट्स आइलेट में लॉगरिथमिक को अलजेब्रा से पहले मिलता है, तो u मानेंगे log x को और v मानेंगे 1/x स्क्वायर को, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा log x इंटू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, मतलब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन। लिख देता हूं पहले, माइनस बिगर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ है ये log x, पहले आपके लिए लिख देता हूं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ है ये x की -2 इंटू डी एक्स, और ये जितना भी सारा है ये भी dx के रिस्पेक्ट में है। तो लेफ्ट साइड है y log x इक्वल टू 2, ये है log x, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन है x की पावर -1 अपॉन -1, log x का इंटीग्रेशन है 1/x, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन है x की पावर -1 अपॉन में -1 इंटू में है ये dx। तो बेटा LHS तो सेम है, वो मैं दोबारा से नहीं लिख रहा, वो तो y log x ही है, और ये हो जाएगा माइनस log x अपॉन में x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और x की पावर -1 भी नीचे आके ये 1/x स्क्वायर, या ऊपर ले जाओ x को, नीचे वाले x को ऊपर ले जाओ, तो ये x की पावर -2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। लेफ्ट साइड वही सेम है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वही सेम y log x है। राइट साइड बन गई 2 ब्रैकेट में माइनस log x बाय x, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर -1 अपॉन में -1, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर ये log x है, y log x मतलब लेफ्ट साइड में है,
इक्वल टू, ये आ गया 2 ब्रैकेट में माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स, और ये है -1/x, ठीक है ना, प्लस ये आप लगा लेना खुद माइन यहाँ पर, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना, ठीक है। Yes. तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, फाइनल आंसर है y log x इक्वल टू -2 log x अपॉन x -2 अपॉन x प्लस c, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप कर लिया होगा आपने, ओके। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन में भी, पर वो भी मुझे पी वाई वाली फॉर्म के दिख रहा है, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। 9th वाला भी पी वाई की फॉर्म का लग रहा है, 10th वाला जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। पर एक मैं 9th भी बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। पहले तो 9th क्वेश्चन में चाहूंगा अलंकृत आप रीड करें, एक सेकंड रुके, कि 9th इस पेज पे नहीं है हमारा, अगले पेज पे है। यस, 9th वाला पढ़े। X times dy by dx plus y minus x plus xy times cot x is equals to 0, where x is not equals to 0. ठीक है, सबसे पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है 9th, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर है प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 0। अब फिर से वही बात हो गई, सॉल्व करने से पहले इसे जरा प्रॉपर फॉर्मेट में लाते हैं। उसके लिए हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी इसकी y की और एक्स वाई कॉट एक्स की इकट्ठी, और इन दोनों में से y कॉमन लेना पड़ेगा। तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स इंटू में y, और ये जो माइनस एक्स है इसे आप राइट हैंड साइड पर ले जाओ, और अब पूरी ये जो एक्सप्रेशन है इसे किससे डिवाइड कर दोगे, x से, क्योंकि बेटा बार बार कह रहा हूं फॉर्म होनी चाहिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की। तो ये बेटा ऐसे डिवाइड करो, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई। ये चेंज होके ये देखो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, इसे 1 दे दीजिए, लीनियर फॉर्मेट में हो गई है। अगर आप ध्यान, सबसे पहले लीनियर ही बनानी है। पी बोलो क्या है, y by x times 1 plus x cot x. सिर्फ 1 प्लस एक्स कॉट एक्स, वाई नहीं आता इसमें। Yes, sir. क्यू बोलो, So q आ जाएगा 1. क्यू आ गया 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो, So e की पावर इंटीग्रेशन p dx. पहले बेटा मैं ये पी डी एक्स को जरा अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स कॉट एक्स होल अपॉन में एक्स इंटू डी एक्स है। तो इसे मैं जरा अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा सेपरेट होके ऐसे बन जाएगा 1 बाई एक्स, ई की पावर में ही है ये, बस इसके इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। ये ऐसे बन जाएगा और ये x से x कट जाएगा, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और फिर बच गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो अगर आपको ध्यान हो क्लास, इसे थोड़ा अलग से करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ log x बचा, पर उसे log x इंटू 1 लेना पड़ेगा और आइलेट से करना पड़ेगा, राइट। ये ध्यान रखना, नहीं कुछ गड़बड़ हुई है, ये cot x है, log x नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये cot x है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x बोलो ना क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ sin x होता है। तो ये आ गया log x प्लस log ऑफ sin x, ये log ऑफ m प्लस n का फॉर्म है। अगर आपको ध्यान हो, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेंज होके बन गया e रेज टू पावर log ऑफ m प्लस n को log ऑफ mn लिख सकते हैं। तो log m है x और n है, ये ऐसे बन गया, और e रेज टू पावर log k जो होता है वो k होता है,
तो सॉल्व होके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x x साइन एक्स। मैं बार बार साथ साथ लिख भी रहा हूँ जो भी प्रॉपर्टी मैं लगाता हूँ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया बेटा। yes अब क्या निकालेंगे, solution बोलो फॉर्मूला। integrating factor times y is equals to integration of integrating factor times q dx plus c. q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो। x sin x. इंटीग्रेशन q बोलो। Sir, 1 1 इंटू एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स ही होगा, 1 नहीं लिख रहा मैं क्योंकि इसमें सीधा मैं फिर बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। ये u है ये v है। लेफ्ट साइड एज इट इज रखिए, राइट साइड पे बाय पार्ट्स लगाइए। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। बोलो भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन minus cos x. माइनस कॉस एक्स माइनस बिगर इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। एक स्टेप लिख दिया। लेफ्ट साइड को बिल्कुल मत छेड़ना। ये बन गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस के प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आया। क्या होता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन? Sin x. पॉजिटिव। Yes. पॉजिटिव साइन एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, ये सॉल्व होके आ गया। ये मल्टीप्लाई कर लो x की y से, तो ये हो गया एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आप चाहो तो y को अकेला छोड़ दो और x साइन एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। फाइनल आंसर है y इक्वल टू, एक मिनट ये जरा डिवाइड करना पड़ेगा इसे x साइन एक्स से, दोनों तरफ x साइन एक्स से, आई रिपीट, डिवाइड कर दो। ये देखो x से x कट रहा है, इधर इधर साइन x से साइन x कट रहा है। cos बाय साइन हो गया cot x प्लस ये है 1 बाय एक्स। इसे c अपॉन x इंटू 1 बाय साइन x को cosec x भी, ये cosec लिखा है मैंने, राइट? Yes. cosec x लिख सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। अलंकृत 10th क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए। आज का हमारा टारगेट है 15 तक करने हैं हमें, राइट? 10th करिए। X plus y times dy by dx is equals to 1. ओके, तो 10th पे ध्यान देते हैं। बोर्ड में रब कर रहा हूँ क्लास। पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए 10th क्वेश्चन। x प्लस, ये डिफरेंट है तो ध्यान दीजिए। देखो बेटा, ये क्वेश्चन बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस वाई। तो मैंने कहा था हर बार जरूरी नहीं है वो dy बाई डी एक्स की फॉर्म का होगा, कभी dx अपॉन dy भी आ सकता है। तो dx अपॉन dy आ गया x प्लस वाई। अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये ऐसे बनेगा dx अपॉन dy माइनस एक्स आएगा। माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, मतलब माइनस 1 इंटू एक्स लिख रहा हूँ, ये ठीक है ना, माइनस 1 इंटू एक्स लिखा है इक्वल टू में y। अब इसे कंपेयर करो किससे? ये dx अपॉन dy है बेटा, है dx अपॉन dy है प्लस p इंटू एक्स है इस बार, और ये q है। p कितना है Minus 1. और q? So y. इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बोलो इस बार। So integrating factor is equals to e raised to the power p इंटू dy होगा इस बार, ठीक है। p की जगह -1, तो ये हो गया e की पावर माइनस वाई हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैं एक बार बता रहा हूँ, ये होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो। e raised to the power minus y. q बोलो। Q is y. Q is और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो। e raised to the power minus y. फिर से बाय पार्ट्स लग रहा है, देखो इसे u इसे v। लेफ्ट साइड तो सेम रहने दो। राइट साइड में फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई का होगा, e की पावर माइनस वाई अपॉन -1 माइनस
बिगर इंटीग्रेशन, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, yes, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन दिस अपॉन -1, तो बाहर प्लस लगा रहा हूँ मैं, है yes, ये चीज़ होगी प्लस सी, ये आ गया x इंटू ई की पावर माइनस वाई, ये हो गया माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन फिर से ई की पावर माइनस वाई अपॉन -1, इसे लिखेंगे x इंटू ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी, ई की पावर y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ई की पावर y इंटू ई की पावर माइनस वाई 1 होगा, यह आ गया x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर y। फाइनल आंसर देखो भाई, ये माइनस वाई और -1 अच्छे नहीं लग रहे राइट में, इन्हें लेफ्ट में ले आओ। फाइनल आंसर है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर y, राइट। ओके, ये वाले तो बहुत सारे हो गए अलंकृत। अब एक देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। dy by dx plus 2y times tan x is equals to sin x, where y is equals to 0 when x is equals to pi by 3. बस कंडीशन का आपको पता रोल क्या होता है, कंडीशन का इतना सा रोल होता है कि सी की वैल्यू आ जाए। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए 13th और 15 लास्ट करके रैप अप कर रहा हूं। dy by dx प्लस 2y tan x इक्वल टू में है sin x, कंडीशन है y 0 है जब x क्या है X pi by 3. पाई बाय 3। ऑलरेडी ध्यान से देखो तो ये फॉर्म जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन की है। थोड़ा 2 tan x को पहले लिख लेना, इसे माइंड में ऐसे लिख लो 2 tan x इंटू वाई, p इंटू वाई इक्वल टू q फॉर्म है। p बोलो 2 tan x. Q sir sin x. q कितना है Sin x. sin x। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 13. ओके ओके, q है हमारा sin x। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, p है हमारा 2 tan x इंटू डी एक्स, 2 को तो बाहर रखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स। tan x का एक होता है माइनस लॉग cos x और एक होता है log sec x, तो यहाँ log sec x वाला मैं यूज कर रहा हूँ, 2 log sec x हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा ना 2 आगे, मतलब ये ऐसे हो जाएगा e रेज़ टू पावर log sec x का स्क्वायर, या sec स्क्वायर x हो जाएगा। sec x स्क्वायर नहीं होगा, sec स्क्वायर x होगा, और e की पावर log के इसके आपको पता ही है, तो ये sec स्क्वायर x आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला आपको पता ही है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आया है sec स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q है sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस सी। लेफ्ट साइड को तो सेम रहने दो, इसे sin x बाय sec स्क्वायर x को लिखो 1 बाय cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x को माइंड में लिखो cos x इंटू cos x इंटू में dx। sin x बाय cos x tan x, और 1 बाय cos x हो गया sec x इंटू dx। sec x tan x का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या होगा sec x, लेफ्ट साइड है y sec स्क्वायर x प्लस में है ये c। अब एक काम करो, इसे अभी तो ऐसे ही रहने दो, राइट। इसमें पहले कंडीशन डाल लेता हूं मैं। कंडीशन थी y 0 है जब x है पाई बाय 3, पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा y, अच्छा y 0 है तो ये 0 इंटू में sec स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू में sec 60 डिग्री प्लस c है। देखो 0 इंटू में कुछ भी वैल्यू है वो 0 होगा, cos 60 1/2 होता है, sec 60 हो जाएगा 2,
सी की वैल्यू कितनी आ गई? -2. -2. ये जो वैल्यू सी की आई है किस में डालोगे? इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 जो कि थी y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x और c की जगह आ जाएगा -2. तो फाइनल आंसर है y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x -2. ठीक है, अब इन्होंने इसे cos में कन्वर्ट किया हुआ है यार, वो तो आप कर ही लोगे खुद, ठीक है, वरना ये भी ठीक है, ये भी गलत थोड़ा ना. ओके, अगर आप इसे cos में करना चाहते हो इसे लिखो 1 बाय cos स्क्वायर x, sec x को लिखो 1 बाय cos x माइनस में 2 और पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो cos स्क्वायर x से. तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाय cos x इज cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x. फाइनल आंसर है y इज इक्वल टू cos x minus 2 cos square x. Coming to the last question of this class, question number 15. dy by dx minus 3y cot x is equals to sine of 2x, where y is equals to 2 when x is equals to pi by 2. पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर है ये 15th. क्वेश्चन जैसे भी लिखा हुआ है पर हमें उसे ऐसे 3y cot x लिखा है, मैं उसे ऐसे लिख रहा हूँ -3 cot x इंटू में y, और ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि कई बच्चों को कंफ्यूजन बड़ी होती है तो उन्हें ना हो. इक्वल टू में है sin 2x. क्योंकि ये मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि आपको ये साफ साफ ऐसा नजर आए पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म का. p कितना है? -3 cot x और q sin 2x. sin 2x है. तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स. -3 को बाहर ले रहा हूँ, cot x इंटू डी एक्स. cot x का इंटीग्रेशन बोलो. log sin x. तो ये आ गया log sin x. cot x का इंटीग्रेशन याद रखो log ऑफ sin x होता है. अब ये जो पावर -3 है ये ऊपर चली जाएगी, मतलब sin x एक तरीके से ये sin x होल की पावर -3 है, तो ये बच जाएगा sin x होल की पावर -3 बच जाएगा, क्योंकि e की पावर log k जो होता है वो k होता है. तो ये है 1 बाय साइन क्यूब x, जिसे आप cos क्यूब x भी लिख सकते हैं. ओके, तो ये चेंज हो गया. आगे फॉर्मूला पता ही है आपको, मैं लिख देता हूँ एक बार, बोलो. integrating factor times y is equals to integration of integrating factor times q times dx plus c. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया है cosec क्यूब x. q कितना है? q is sin 2x इंटू cosec क्यूब x टू dx प्लस c. sin 2x लेफ्ट साइड को तो सेम रखो, लेफ्ट को टच भी नहीं करना. sin 2x की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 sin x cos x. और cosec क्यूब x को लिख सकता हूँ 1 बाय साइन क्यूब x है, और sin क्यूब x को ऐसे लिख रहा हूँ 3 बार sin x लिख रहा हूँ. लिख सकता हूँ या नहीं? ध्यान से देखो, sin x से sin x कट गया, 2 को बाहर ले लो. cosec बाय sin x क्या बचा है? cot x. और 1 बाय sin x बचा है cosec x इंटू डी एक्स प्लस सी. लेफ्ट साइड सेम है. इंटीग्रेशन बोलो, cot x इंटू cosec x का क्या होता है? cot x. नो, cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, इसका होगा माइनस cosec x, राइट? आई रिपीट, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x. ठीक है, अब सारे डेटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं साइन में. cosec क्यूब को मैं लिख रहा हूँ 1 बाय साइन क्यूब x, cosec x की जगह लिख रहा हूँ 1 बाय साइन x, प्लस में ये हो गया c. फिर से किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो? दोनों तरफ साइन क्यूब x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा y इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर x प्लस c इंटू साइन क्यूब x.
इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो भाई। कंडीशन थी इसमें, Yes, sir. क्या थी? So y is equals to 2 and x is equals to pi by 3. कंडीशन पुट करो, y अगर 2 है तो x है, Pi by. y की जगह लिखो 2, ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाय 2 90, ये हो गया साइन क्यूब पाई बाय 2। जहां जहां y है वहां 2 कीजिए, जहां जहां x है वहां पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री कीजिए। साइन 0 0, साइन 90 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, यहाँ भी साइन 90 1 होता है, 1 का क्यूब 1 हुआ। ये चीज आ गई, 2 + 2c हमारा 4 आ गया। c की वैल्यू किस में डालोगे? Sir, equation 1 में. c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अगर डालते हो तो y क्या आएगा? Sir, y आ जाएगा sir -2 sin साइन square स्क्वायर x x, c की जगह 4 है, 4 sin cube x. 4 साइन क्यूब x, कॉमन बोलो RHS से, Sir, sin square x -2 minus साइन 2 sin स्क्वायर x कॉमन, अंदर बच गया 1 - 2 साइन x। तो फाइनल आंसर पढ़ोगे अलंकृत एक बार? y is equal to y is equals to 2 sin -2 साइन स्क्वायर x plus 2 ब्रैकेट sin 1 - 2 साइन sin x। ठीक है, तो क्लास दिस वाज द वीडियोग्राफी ऑफ एक्सरसाइज 9.6। 9.6. दिस इज in this we have discussed till question number 15. Thank you.